गजा पर इस्राएली हमले 7वें रोज भी जारी। शहर मलबे के ढेर में तब्दील। स्कूल, मसाजिद, अस्पताल सब कुछ तबाह। इस्राएली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 1843 तक जा पहुंची। शोहदा में 500 से ज़ायद बच्चे और 300 के लगभग खवातीन शामिल हैं। 7138 जख्मी। अस्पताल लाशों और जख्मियों से भर गए। गैर इंसानी नाकाबंदी से अद्वियात और खुराक की किल्लत शदीद हो गई। इस्राएली फौज मस्जिद अक्सा में नमाजियों पर टूट पड़ी। फलस्तीनियों को नमाज जुमा की अदायगी से रोक दिया गया। ह्यूमन राइट्स वॉच की गजा पर हमलों में सफ़ेद फास्फोरस इस्तेमाल करने की तस्दीक। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सफ़ेद फास्फोरस से हमलों की तहकीकात शुरू कर दी। मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में इस्राएली फ़ौज के हमले। इस्राएली फारिग से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 9 हो गई। दर्जनों जख्मी कर दिए। इस्राएली फ़ौज की गजा की चढ़ाई की तैयारियां। गजा के 11 लाख मकीनों को 24 घंटों में शहर के जनूब की जानिब नकल मकानी का अल्टीमेटम। अक़वाम मुत्तहिदा को अपने मज़मूम इरादों से आगाह कर दिया। रेड क्रॉस के मुताबिक इस्राएली अल्टीमेटम के बाद हज़ारों फ़लस्तीनी मासूम बच्चों के साथ बेसरो सामानी के आलम में पैदल गजा के जनूब की जानिब जा रहे हैं। बरतानिया का भी शहरियों पर नकल मकानी के लिए दबाव। तिब्बी अमले ने गजा छोड़ने से इनकार कर दिया। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि ज़ख्मी शहरियों का गजा से इनखला नहीं सज़ाए मौत देने के मुतरादिफ है। अक़वाम मुत्तहिदा की इसराइल की मज़मूम इरादों से बाज रहने की अपील। तुर्किया ने इनखला का हुक्म नाकाबिल कबूल करार दे दिया। इसराइल से हुक्म वापस लेने का मुतालबा। हमास का ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा जारी। दारुल हुकूमत तेल अवीव के जनूब में रॉकेटों की बारिश। 200 रॉकेट फायर किए। शहर सायरन की आवाज़ों से गूंज उठा। हमास के जंगजू अस्कलान में दाखिल। बैन ग्रेविन हवाई अड्डे को निशाना बनाया। तेल अवीव का दिफाई सिस्टम एक भी रॉकेट ना रोक सका। हमास के हमलों में 247 फौजियों समेत 1300 इसराइली हलाक हो चुके। 3200 जख्मी हैं। हमास ने खबरदार किया कि इसराइली फ़ौज ने ज़मीनी हमला किया तो निस्तो नाबूद कर देंगे। जंग के आगाज़ पर ही इसराइली फ़ौज का गजा डिवीज़न तबाह कर दिया गया। फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारहियत के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज। नमाज जुमा के बाद मुजाहरे। कराची से खैबर तक आवाम सड़कों पर निकल आए। इजहार यकजहती के लिए फ़लस्तीनी परचम उठा लिए। आलमी बरादरी से फ़लस्तीनियों पर इसराइली मुजालिम को रुकवाने का मुतालबा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इसराइल अरब ज़मीन पर नासूर बन चुका है। इंसानी हकूक़ के अलंबरदार ममालिक भेड़ियों की शक्ल इख्तियार किए हुए हैं। सिराजुल हक ने कहा कि मसला फ़लस्तीन ईमान और इस्लाम का मामला है। मस्जिद अक्सा हमारा ईमान है। कराची में फ़लस्तीन मिलियन मार्च से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा, इसराइल को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। मुजाहिदीन को सलाम पेश करते हैं। हाफिज़ नईमुर रहमान का 15 अक्टूबर को शारा फैसल पर बड़े मुजाहरे का ऐलान। पेशावर में इमामिया जरगा और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए जुलूस निकाला गया। क्रिकेट वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड और बांग्लादेश में टाकरा। न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड की आईसीसी वर्ल्ड कप में जीत की हैट्रिक। न्यूजीलैंड ने 246 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। डैरल मिचेल ने 89 और केन विलियमसन ने 78 रन बनाए। फाइनल से कबल फाइनल। वर्ल्ड कप 2023 का सबसे बड़ा हाई वोल्टेज टाकरा कल होगा। पाकिस्तान और इंडिया की टीम्स अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में टकराएंगी। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। मुकाबले की तैयारी के लिए कौमी क्रिकेट टीम ने जमकर ट्रेनिंग की। शायकीन में खूब जोशो खरोश। अहमदाबाद में शदीद गर्मी और हब्स का राज है। मैच से कबल मौसीकी का भी तड़का लगेगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी के हतमी प्लान का ऐलान। नवाज शरीफ जद्दा में शाही खानदान समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। उम्मीद है पाकिस्तान के खुसूसी तैयारे में यूएई से सुबह 8:30 बजे पाकिस्तान के लिए उड़ान भरेंगे। तैयारा 21 अक्टूबर को लाहौर एयरपोर्ट पर उतरेगा। खुसूसी परवास में 152 अफराद सवार होंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को आ रहा है। तरक्की का सफ़र 2017 से ही शुरू किया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।